एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में होने वाला है कि रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है, कच्चा तेल, वो कम दामों पर जो खरीद रहा है, तो पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। आज की इस वीडियो में यही होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं शुरू। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। रशिया को अपनी मार्केट की चीज़ें उधर भेजनी होती हैं स्ट्रेट अवे। दैट इज़ द रीज़न के पाकिस्तान को कम रेट पे मिलता है, या पाकिस्तान को तो मिलता ही नहीं है। खैर, रूस आपको पता है कि बहुत पुराना एलाइज है इंडिया का, तो इसलिए उनके लिए ये इतनी अच्छी उन्होंने जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं। और हमारा तो कोई ब्लॉक भी नहीं है, और हम जिस ब्लॉक में होते हैं तो वहीं से हमारे लिए वो जूते पड़ते हैं हमें वहाँ से। हम तेल रूस से ख़रीदना ही नहीं चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि हम अरब इमारात, सऊदी उनके ग़ुलाम बने हुए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने क्या करना है, हमें कुछ अरसे के उधार पे तेल देना होता है। आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी अभी तक सही डिफाइन ही नहीं कर पाए। कभी आप रशिया के ब्लॉक में जा रहे होते हैं, कभी आप अमेरिका के ब्लॉक में जा रहे होते हैं, आप चाइना के करीब जाते हैं, आप जा नहीं सकते। ये सब आके पाकिस्तान पे ही क्यों हुक्मरानी करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज में ही क्यों इंटरफेयर करते हैं। इंडिया की पॉलिसीज में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं करता, इंडिया पे कोई इस तरह जोर जबरदस्ती क्यों नहीं करता, कोई अपना हुक्म मुसल्लत क्यों नहीं करता इंडिया पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम चंद। नाज़रीन, नए साल के शुरू होने से पहले ही रूस ने भारत को नए साल का बड़ा तोहफा दे दिया है। रूस ने एक बार फिर से भारत को कच्चे तेल की कीमतों में मज़ीद डिस्काउंट कर दिया है। ऑलरेडी भारत बड़े मुनासिब रेट पर, बड़े डिस्काउंट रेट पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, जो कि था $70 पर बैरल। लेकिन अब जो है रूस इंडिया को $48 पर बैरल के हिसाब से तेल देगा, जबकि बाकी कंट्रीज को $60 पर बैरल के लिहाज से तेल दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि एक तरफ भारत है जो रूस से डिस्काउंट पर डिस्काउंट लेकर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान को रूस डिस्काउंट रेट पर भी तेल देने को तैयार नहीं। इसी सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? जैन खान। जैन, मेरा आपसे सवाल ये है कि ऑलरेडी आपको ये पता होगा कि इंडिया बड़े डिस्काउंट रेट पर पहले ही रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा था, जबकि बाकी कंट्रियों को जो है वो $90, $100 पर बैरल के हिसाब से रूस तेल दे रहा था, लेकिन इंडिया को $70 के हिसाब से दिया जा रहा था पर बैरल कच्चा तेल। अब इंडिया के लिए मजीद डिस्काउंट कर दिया है रूस ने, जो है $48 पर बैरल के हिसाब से। क्या कहेंगे? देखें, आप जानती हैं, आप मीडिया से, कि जो इकॉनमी है दैट इज़ द ट्रू पॉलिटिक्स। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। रशिया को अपनी मार्केट की चीज़ें उधर भेजनी होती हैं स्ट्रेट अवे। दैट इज़ द रीज़न के पाकिस्तान को कम रेट पे मिलता है, या पाकिस्तान को तो मिलता ही नहीं है। खैर, तो इंडिया क्योंकि बिगेस्ट मार्केट है, रशिया ने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि आप देखती हैं पॉलिटिकली जो अलाइनमेंट नहीं है उन दोनों की, ऑब्वियसली दे आर नॉट अलाइज, बट द इशू इज़ कि वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो सकती हैं। दैट्स व्हाई दे आर इंक्लाइंड टू देम ऑब्वियसली। इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंगली रूस ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए रूस मजबूर है इंडिया को सस्ता तेल बेचने पर। आप इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रूस ऑब्वियसली पावर है, बहुत बड़ी पावर है। रूस ऑब्वियसली एक सेंसिबल मुल्क है। मेरे नहीं ख्याल के घुटने टेके हैं, इकनॉमिक मफादात मेरा ख्याल है देख रहा है रशिया, तो इसलिए सस्ता तेल। अच्छा, दूसरा आप देखते हैं ना कि जो आपकी लीडरशिप होती है, जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, जो आपके ताल्लुकात, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है किसी भी कंट्री की तरफ, आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी अभी तक सही डिफाइन ही नहीं कर पाए। कभी आप रशिया के ब्लॉक में जा रहे होते हैं, कभी आप अमेरिका के ब्लॉक में जा रहे होते हैं, आप चाइना के करीब जाते हैं, आप जा नहीं सकते। इंडिया अपने हवाले से, अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत मेरा ख्याल है कि डिफाइंड है। उसको जहाँ पे अपने लोगों का मफाद नज़र आता है, दे गो टूवर्ड्स दैट ऑब्वियसली। वो नहीं देखते कि उनकी चाइना से नहीं बनती, नो इशू। आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि चाइना की तरफ उनकी एक्सपोर्ट्स क्या हैं और उनकी बिजनेस टर्म्स कितनी अच्छी हैं चाइना के साथ, लेकिन वो ऑब्वियसली पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं। अभी भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर इन दोनों की आपस में फौजों के दरमियान झड़पें हुई हैं। उसके बावजूद भी अभी तक इनकी जो ट्रेड है वो बंद नहीं हुई है, लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं। और आपको पता है इंडिया जो है चाइना से ज़्यादातर सामान जो है वो एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट कम करता है। यस यस यस। अच्छा, इंडिया और चाइना, उन दोनों को पता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी दो मार्केट्स में आते हैं। उन्होंने एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है।
दैट्स वाई वो उस चीज़ को रोकते नहीं है। एक अरसे में रोका था, इंडिया ने स्नैप किया था चाइना को, लेकिन गुजारा चल नहीं सकता। अगर उनको उनसे मफादात हैं तो उनको भी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी तय नहीं है हमारी, क्योंकि दुनिया को पता है कि हमारे यहाँ जो रजीम है वो चेंज होते भी पता नहीं चलता। और मेरा ख्याल है कि हम फॉरेन महाज पे एक अच्छी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्स नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की कोई एक लाइन नहीं है। दैट्स व्हाई आई गेस के इंडिया जो हमारे रीजन में है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है। एक अरसे में हमारी इकॉनमी ज़्यादा ग्रो कर रही थी उनसे, बट द प्रॉब्लम इज़ आपके सामने जब आपकी इंटरनल इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी बुरी है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको रशिया जो है वो रिलीफ देगा। आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे? आज तक हमारे हुक्मरानों ने कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिससे पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। भुट्टो साहब आए थे, उसके बाद बेनज़ीर ने कुछ अटैम्प्ट्स की, फिर मुशर्रफ ने अपने हवाले से कुछ अटैम्प्ट्स की। इमरान खान वाज द पर्सन जो इस करंट एरा में आप देखें तो थोड़ा सा पॉलिटिकली फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इक्वालिटी पे जाकर उसने बात की थी। वो फिर उसको निकालने वालों ने निकाल दिया। आप जो हैं वो बराबरी पे बात करना पसंद नहीं करते, उनसे कोई करता भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त रशिया को भारत की ज़रूरत है या भारत को रशिया की ज़रूरत है? उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, टू बी वेरी फ्रैंक। और उसकी जो रीज़न है वो वही है जो हम इस डिस्कशन के बिल्कुल शुरू में बात कर चुके हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं दोनों एक दूसरे के लिए। दोनों ने, रशिया ने अपना असलहा बेचना है, इंडिया ने अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बेचनी है। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर ऑब्वियसली। सर, आपको पता है ऑलरेडी इंडिया बड़े डिस्काउंट रेट पर, बड़े मुनासिब रेट पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था। अब मजीद उनके लिए डिस्काउंट हो गया है। पहले वो $70 पर बैरल के हिसाब से कच्चा तेल रूस से खरीद रहे थे, लेकिन अब रूस इंडिया के लिए मजीद डिस्काउंट कर रहा है, जो कि है $48 पर बैरल के हिसाब से वो कच्चा तेल रूस से खरीद सकते हैं। क्या कहेंगे आप इंडिया के लिए दिन ब दिन इतना डिस्काउंट? जी देखें, एक तो इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है एज़ कम्पेयर टू अस, और दूसरी बात ये है कि उनका ब्लॉक बहुत पहले से चलता आ रहा है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो अपनी आवाम के लिए काम करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने रूस, आपको पता है कि बहुत पुराना एलाइज है इंडिया का, तो इसलिए उनके लिए इतनी अच्छी उन्होंने जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं। और हमारा तो कोई ब्लॉक भी नहीं है, और हम जिस ब्लॉक में होते हैं तो वहीं से हमारे लिए वो जूते पड़ते हैं हमें वहाँ से। तो ये वजह है कि रूस उनको बड़ी अच्छी प्राइसेस पे फ्यूल दे रहा है और बहुत अरसे से दे रहा है। पाकिस्तान ने क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में आपको पता है कि ट्राई की थी, और ये करीब थे मेरे ख्याल में कि हमारा उनके साथ इस तरह का कोई मुआहदा हो जाता, लेकिन फिर एक बड़ा अच्छा एक ऑपरेशन आया रजीम चेंज के नाम से, तो उसके फिर समरात हम और आप भुगत रहे हैं, और हम महंगा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में प्राइस हाइकिंग जो है आपके सामने है, पिछली गवर्नमेंट में क्या थी और अब क्या हो चुकी हुई है। तो ये सारा यही है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं और बनती हैं, आके इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जो लोग बाहर बैठ के आपकी पॉलिसीज़ बनाते हैं वो आपके इंटरेस्ट के लिए नहीं होती, उनके इंटरेस्ट के लिए होती है, ना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी यहाँ पे बनती है। तो यही वजह है कि हम अगर उस ब्लॉक में जहाँ हम पहले जा रहे थे, अगर उसमें हम चले जाते तो आज हमें भी अच्छे डिस्काउंट रेट्स पे हमें फ्यूल मिलता, और हमारा एक गरीब आदमी, आम आदमी को इसका जो है वो समरात इसके मिलते। और सर, कहा जा रहा है इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंगली कि रूस जो है वो भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है, इसीलिए वो भारत को जो है वो सस्ते दामों जो है कच्चा तेल बेचने को तैयार है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि रूस को किसी के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत है, आइदर वो इंडिया या कोई और कंट्री है। अब इंडिया को इतनी बहुत बड़ी तो पावर नहीं है कि जिसके सामने रूस जैसी पावर जो है वो घुटने टेकते, बल्कि मैं तो ये कहूँगा रूस ने यूरोपियंस जैसे जो कंट्री हैं उनको घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। उनके बहुत सारे आपको तो गैसेस जो हैं, वो गैस पाइपलाइंस जो हैं वो जाती हैं यूरोप के अंदर। तो अगर उनका मुआहदा वो रूस ख़त्म करता है तो आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं गैस वगैरह की, गैसोलीन की। तो उस वजह से उनकी इकॉनमी काफ़ी सफ़र कर रही है। तो इंडिया वो बड़ा बयान दे रहा है, मेरे ख्याल में अपने घर से बड़ी बात कर रहे हैं इंडियंस। रूस को इंडिया की ज़रूरत है या इंडिया को रूस की ज़रूरत है इस वक्त? इस वक्त रूस को तो मेरे ख्याल में इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल रूस जो है वो बड़ी सारे कंट्रीज़ की ज़रूरत है इस वक्त। आपको पता है कि
रूस के बिल्कुल साथ ही यूरोपियन कंट्री स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका तो बहुत सारा दारोमदार रूस पे है। आइदर कि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बज़ाहिर नज़र आती है कि वो एंटी रशियन पॉलिसी सारी उनकी, लेकिन कहीं पे जाके रूस उनकी मजबूरी है। तो जब रूस यूरोप के लिए जो है इतना अहम है, तो इंडिया कैसे कह सकता है कि घुटने टेक दी और इस तरह की बातें, वो अपने कैसे बड़ी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान कब कामयाब हो सकेगा रूस से तेल खरीदने पर, कच्चा तेल खरीदने पर, या हम फुल प्राइस पे खरीद लें या डिस्काउंट रेट पर ही खरीद लें? मेरे ख्याल में उसके लिए हमें गवर्नमेंट चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने ट्राई की है और जब नहीं हुआ तो उन्होंने कहा जी हम ऐसा कोई मुआहदा कर नहीं रहे, यानी कि अंगूर खट्टे हैं, इनका हाथ ही नहीं पहुंचा वहाँ तक। तो जब हमारी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि वाकई पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेगी, आवाम के लिए कोशिश करेगी, तो वो लोग भी देखते हैं कि इनका ऊँट किस करोड़ बैठता होता है। तो जब वो देखते हैं कि इनका ब्लॉक ही और है, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए क्यों कुछ करें जब हम उनके फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली सर, आपको पता है कि इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अपने लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करता है। इवन कि बहुत दफ़ा उन्हें वार्न भी किया गया कि वो रूस से तेल ना खरीदें, क्योंकि इनडायरेक्टली वो रूस से तेल खरीद कर जो है वो रूस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए बेहतर है। ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे ऐसे ऑपरेशन रजीम चेंज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। और आप देख लें कि उनकी जितनी भी हिस्ट्री है सारी डेमोक्रेसी है वहाँ पे, जैसी भी हो बट डेमोक्रेसी है वहाँ पे। लेकिन उनकी जो आर्मी है उन्होंने कभी इंटरफेरेंस नहीं की उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। आर्मी कह लें या कोई भी बाहर की जो भी ताकतें हैं उन्होंने कभी इंटरफेरेंस नहीं किया। अगर इंटरफेरेंस करते हैं तो वो दो टोक जवाब देते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हम डिज़ाइन करेंगे और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक डिज़ाइन करेंगे और आवाम के इंटरेस्ट में करेंगे। जब आपके पास कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ बनेगी और ऐसी पॉलिसी बनेगी जिससे वाकई आवाम को फ़ायदा हो। सर, आपको पता होगा इंडिया ऑलरेडी रूस से बड़े डिस्काउंट रेट पर, बड़े मुनासिब रेट पर कच्चा तेल खरीद रहा था। अब रूस ने इंडिया के लिए मजीद डिस्काउंट कर दिया है। पहले इंडिया $70 पर बैरल के हिसाब से रशिया से तेल खरीद रहा था, अब $48 पर बैरल के हिसाब से खरीदा करेगा। क्या कहेंगे, क्या वजह है, रूस इतना इंडिया पे मेहरबान क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल वजह है, एक तो इंडिया और रूस जब ये सोवियत यूनियन था ये उसी टाइम से एक दूसरे के साथ बाइतिमाद दोस्त रहे, एक दूसरे के ऊपर इतिमाद करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जब हम तेल रूस से ख़रीदना ही नहीं चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि हम अरब इमारात, सऊदी उनके ग़ुलाम बने हुए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने क्या करना है, हमें कुछ अरसे के उधार पे तेल देना होता है, उसके बदले हम इस चीज़ की पाबंदी हो गए। अब हमारे पास इतना सरमाया ज़र मुबादला ही नहीं है कि हम रूस से डायरेक्ट तेल ख़रीद सकें। हमने कभी इस बारे में दिलचस्पी नहीं ली है। इसका वाज़ेह मिसाल ये स्टील मिल रूस ने लगाया था, अब वो कबाड़ा हो गया। कबाड़ा किस वजह से हो गया? इस वजह से हो गया, ये हमारी हुकूमत, हमारी जो रियासती इदारे हैं, हुकूमतें तो बदलती रहती है, जो रियासती इदारे हैं उनकी कोई ठोस पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। हम अमेरिका के साथ तो है, अब न हमें उनके ऊपर इत्मीनान है, ना उनका हमारे ऊपर। वजह अब दोस्त को दोस्त कहे, दुश्मन को दुश्मन कहे, तब ये मामला सीधा हो जाता है। अब रूस हमारे ऊपर इत्मीनान नहीं करते। सोवियत यूनियन जंग में हमने अफगानिस्तान में अमेरिका के कहने पे उनके साथ उनकी बर्बादी में पूरा हिस्सा लिया था। अमेरिका ने हमसे अपना काम लिया और हम मुखलिस नहीं थे उनके साथ, उनसे पैसे भी लेते, उनके मफादात के खिलाफ काम भी करते थे। अब अमेरिका हमारे ऊपर, अमेरिका की नज़र है कि अगर आपने रूस से तेल खरीद लिया, हम आपको अमेरिका में आने नहीं देंगे। मेन इनका मसला ये है कि मतलब अमेरिका रोक रहा है पाकिस्तान को रूस से तेल खरीदने पर, आपका ये कहना है? रोक नहीं रहा, हम खुद उनको ये तासुर दे रहे हैं। हम उनसे इजाज़त देते हैं, हाँ भाई हम ले या ना ले। और दूसरी बात ये, जो हमारी रिफाइनरी है ये अरब इमारात, सऊदी अरब उस तेल के लिए बनी हुई है। वो तेल जो रूसियन तेल है वो इस मयार के नहीं है। वो दुनिया में वैसे भी उनका रेट 30% है, बाकी दुनिया के मुल्कों से उसका रेट कम ही है। अब इंटरनेशनल मार्केट चेक कर ले, रूस का तेल वैसे भी $30 कम है, अब मज़ीद वो डिस्काउंट कर रहे हैं। उसकी वजह ये, आपने अपनी रिफाइनरी में चेंजिंग लानी है, वो भी जो चीज़ जो पुर्जे आपने लगाने वो रूसी साख्त के भी बने होंगे। मकसद ये है कि ये तो हो सकता है दुनिया इस्तेमाल करे, चाइना इस्तेमाल कर रहे है, इंडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और कामयाब है। असल मसला हमारा ये है कि हम खुद अमेरिकन से, दूसरों से इस चीज़ की इजाज़त लेते हैं
कि हम उनके उसे तेल ले या ना ले, उनसे पूछने की क्या ज़रूरत है हमें? ज़रूरत हम ये है, अब आप देख ले हमारे जितने बड़े हुक्मरान रिटायर होते हैं, अगले हफ्ते वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, अगले हफ्ते वो दुबई पहुंच जाते हैं। उनके मफादात यहाँ पे सिर्फ उन्होंने हुक्मरानी करनी होती है या इनका कब्रिस्तान होते हैं, जब ये मर जाते हैं फिर पाकिस्तान आते हैं, या जब ये अयाशी करते हैं। अब आप देख ले हर हफ्ते हर दूसरे दिन हमारे हुकूमत की मीटिंग लंदन में होती है। कभी आपने सुना है तारीख में कि लंदन वाले पाकिस्तान आए हुए हैं या उनके सरबरा हुकूमत इजलास करते हैं? मकसद ये है, पहले तो हम आवाम अपने साथ मुखलिस नहीं है, उसके बाद जो हमारे हुक्मरान हैं वो मुखलिस नहीं। हमने सिर्फ पाकिस्तान में अयाशी के लिए रहना है। अगर हमें ये दरवाजे बंद हो जाए, यहाँ से कुछ कमा के दूसरे मुल्क जाते हैं, ये अमेरिका या लंदन हो ही जाते हैं, हम तो उनके मफादात के खिलाफ किस तरह बात कर सकते हैं? अमेरिका का जोर, ये बाकी कंट्रीज का जोर इंडिया पे क्यों नहीं चलता? ये सब आके पाकिस्तान पे ही क्यों हुक्मरानी करते हैं? पाकिस्तान की पॉलिसीज में ही क्यों इंटरफेयर करते हैं? इंडिया की पॉलिसीज में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं करता? इंडिया पे कोई इस तरह जोर जबरदस्ती क्यों नहीं करता? कोई अपना हुक्म मुसल्लत क्यों नहीं करता इंडिया पे? असल मसला ये इंडिया के अंदर जमहूरियत है, वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होती है उनकी, जो हुक्मरान आते हैं उसने उसी पॉलिसी के मुताबिक चलना है। हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया में, अब आप देख ले, दुनिया में हमारा कोई दोस्त मुल्क नहीं है। बज़ाहिर तो चाइना, हम तो कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है। आप हमारी लोकल मार्केट है चेक कर ले, नाखून काट से लेकर बटन से लेकर तमाम अशिया ये चाइना से आते हैं। टैक्स फ्री हमारी इंडस्ट्रिया ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है। चाइना में जो थोड़ा बहुत देते हैं, चाइना की निस्बत तो अमेरिका हमारे साथ अभी बहुत मदद कर रहे हैं, हमें जो कुछ देता है फ्री में देते हैं। वो तो हमें सामान बेचते हैं, हमारे कारखाने बंद हो गए चाइना की वजह से। एक प्लास्टिक गिलास भी चाइना से मंगवाते हैं, इसलिए मंगवाते हैं कि हम ये रमाल है, हमारे हुक्मरान मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। सर मुझे बताएं, क्या इंडिया को नहीं रोका गया होगा कि वो रशिया से तेल ना खरीदा? इंडिया को भी रोका गया ना, इंडिया को कहा गया कि आप भाई रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, हम वही पॉलिसीज बनाएंगे, वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हमें जो कहा जाता है हम वो करते हैं। बात देखो, बात फिर वही बात है कि इंडिया एक रियासत है, एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ पे एक रियासती इदारे मौजूद है, उनकी पॉलिसी होती है, वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है। अब इंडिया चाइना की बॉर्डर, क्योंकि वो पहले कहते हैं पहले इंडिया फिर दूसरे मुल्क, हमने कभी अपने मुल्क के लिए सोचा ही नहीं है। इससे बदकिस्मती और क्या हो सकती है? हमारे जो हुक्मरान है लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं। अभी मुझे ये बताएं कि रशिया को इंडिया की ज़रूरत है या इंडिया को रशिया की ज़रूरत है इस वक्त? देखो, दुनिया में आपने जहाँ भी रहना है, अब मैं अपना मिसाल देता हूँ, मैं जिस मोहल्ले में जिस इलाके में रहता हूँ, मुझे रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की ज़रूरत होती है। जब मुझे पता हो कि यार ये मेरे पड़ोसी है, मैंने इनके साथ शेयर, अगर वो मेरे ऊपर इत्मीनान न करे, मैं उनको बज़ाहिर उनको अपना गमख्वार कह दूं और बाद में उनके साथ रात को उनको तंग कर दूं, छेड़ दूं, तो उसका मेरे ऊपर कभी इत्मीनान नहीं होगा। इसी तरह इंडिया अमेरिका के साथ जो था ना, इंडिया की असल दोस्ती रूस के साथ है। अब अमेरिका पाकिस्तान की वजह से, चाइना की वजह से, अब बैक वक्त वो दो सुपर पावर के साथ उनकी बराबरी की दोस्ती है। हमारी बदकिस्मती है कि हम अमेरिका के से इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते, हमारे जितने हुक्मरान हैं सबके रिश्तेदार हुए हैं, सबके कारोबार अमेरिका में। हम खुद जाके अमेरिकन से पूछते हैं कि हम तेल खरीदे या ना खरीदे, उनको पता ही नहीं होगा। उनको हम जगाते हैं नींद से, भाई हम ये काम कर रहे हैं, रूस के साथ करें या ना करें, फलाने मुल्क के साथ करें या ना करें। अब इंडिया हमारे कितने करीब है, अब अगर इंडिया के साथ बराबरी की सतह पर रहे, उनके साथ दोस्ती का माहौल बनाए, ताल्लुक बना ले, तो हमारे कितने एक दूसरे का तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है, कितना कारोबार होगा। हम क्यों यूरोपीय निसार करेंगे? हमारे जो सामान होगा, हमारी चीज़ें उधर जाएगी, वो चीज़ें इधर आ जाएगी, कितना रोज़गार होगा। ये एक मामूली कि हम किसी के इशारे पे चल रहे हैं। मेन मकसद ये है कि हम आवाम भी मुखलिस नहीं है अपने मुल्क के साथ, हमारे हुक्मरान भी मुखलिस नहीं है। तो जब हम खुद ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं जिनके बाप दादा आ रहे थे, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, इमरान खान ने 4 साल हुकूमत के एक कोई मयार की यूनिवर्सिटी बनाई, कोई एक मयार का कोई कारखाना लगाए? क्यों न जो सबसे साफ सुथरा लीडर था आवाम की नज़रों में, उसने भी नहीं बनाया, तो क्या नवाज शरीफ बनाते हैं? ये था हमारा आज। तो दोस्तों, आपने देखी ये वीडियो और आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में है क्या। पाकिस्तानी जनता ने किस प्रकार से जो इंडिया के बारे में बताया गया है कि जो
तेल खरीदते थे, कच्चा तेल रूस से, जो भारत खरीदता था, अभी तक 70 मतलब $70 जो है प्रति बैरल में खरीदा जाता था। अब जो है 48 डॉलर प्रति बैरल में। प्रति बैरल खरीदा जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन था इंडिया को लेकर के, और इकोनॉमी की है हमारे जो भारत देश की, वो बहुत ही इंक्रीज होती जा रही है दिन बाई दिन। और ये सब हुआ है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से, कि हमारे देश को जो एक पावरफुल लीडर मिला है जो कि आगे की ओर अग्रसर करता जा रहा है भारत को। तो नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, और जो कि हमारे भारत की इकोनॉमी की बहुत ही ज़्यादा एकदम इंक्रीज़ करती जा रही है। और पाकिस्तानी जो हैं इसी चीज़ को देखते हुए रो रहे हैं वो। हाँ। इस चीज़ को, जो हमारी इकोनॉमी है वो एकदम हाई लेवल पर पहुंचती जा रही है, और पाकिस्तानी इस चीज़ को देख कर रो रहे हैं। और कि वो ऐसा नहीं करते, हमारे इमाम यहाँ के ऐसा नहीं करते, वो इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं। मेन बात है कि अगर आपका जो इकोनॉमी है वो अगर हाई होगी तभी आप इसमें सब कुछ कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो के अबाउट ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।